देखिए क्या प्रूफ करना है, एग्जाम्पल एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 5 है, प्रूफ दैट √3 इज इरेशनल नंबर। हमको प्रूफ करना है कि √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो सॉल्यूशन क्या मान लेंगे, लेट √3 बी अ रैशनल नंबर। √3 को क्या मान लेंगे, एक रैशनल नंबर है। तो जब रैशनल नंबर है तो √3 किसके इक्वल होगा, p/q के, वेयर p एंड q आर को प्राइम, जहाँ p और q क्या होगा, को प्राइम इंटीजर्स होगा। को प्राइम इंटीजर्स का मतलब p और q का 1 के सिवा कोई कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। अब देखो q को इस साइड लेके जाएंगे, √3q इज इक्वल टू p। ठीक है, अब क्या करना, हमको लेफ्ट हैंड साइड से रूट हटाना है। √3 है, इससे रूट हटाना, तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करो। स्क्वायर करने से क्या होगा, देखो √3q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर। देखो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, 3q का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब देखो q स्क्वायर के साथ 3 मल्टीप्लाई में इक्वल के साइड लेके जाओ, तो p स्क्वायर डिवाइड बाई 3। तो हम जानते हैं p स्क्वायर इज डिवाइड बाई 3। p स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 3। जब p के स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है तो p को भी क्या कौन डिवाइड करता होगा, 3 डिवाइड करता होगा। जब p के स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है तो p को भी 3 डिवाइड करता होगा। p इज ऑल्सो डिवाइड बाई 3। ऐसे सोचो, अब हमारा 3 का स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 3 से, 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 3, 3 स्क्वायर 3 से जब डिवाइड हो रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं, 3 भी क्या होगा, 3 से डिवाइड होता होगा। ये रफ पार्ट है, ठीक है। तो 3 इज ऑल्सो डिवाइड बाई 3, ये ऐसी रफ टाइप का बता दिए समझाने के लिए। 3 इसका स्क्वायर जब 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 भी किससे डिवाइड होता होगा, 3 से। उसी तरीके से p स्क्वायर जब 3 से डिवाइड हो रहा है तो p भी किससे डिवाइड होता होगा, 3 से। तो 3 को 3 से डिवाइड करो, क्या आएगा, 3 1 जा 3, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, है ना। उसी तरीके से अगर हम 3 को p से डिवाइड करेंगे, है ना, तो रिमाइंडर क्या आएगा, देखो 3 बाहर p अंदर, तो कुछ देखो कुछ तुम्हारा क्वेश्चन आएगा, रिमाइंडर तो तुम्हारा 0 आएगा। तो हम p को क्या लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू 3 इंटू m। तो यहाँ पर तो वही चीज़ लिखना है, p इज इक्वल टू 3m, ठीक है। वेयर m क्या होगा, वेयर m इज इंटीजर, m क्या है, कोई इंटीजर है। क्लियर है। अब देखो ये जो p इज इक्वल टू 3m है ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है। अब इसमें पुट करो, देखो पुट p इज इक्वल टू 3m इन इक्वेशन 1 में पुट करो, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 3m का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 3। अब देखो ठीक है, क्या आया था, q स्क्वायर इज इक्वल टू 3m स्क्वायर डिवाइड बाई 3, q स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर इज इक्वल टू देखो 9m स्क्वायर डिवाइड बाई 3 होगा, देखो q स्क्वायर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर डिवाइड बाई 3, ये आएगा, ठीक है। अब देखो 3 के टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल करेंगे, 3 1 3, 3 3 9, q स्क्वायर इज इक्वल टू 3m स्क्वायर। अब देखो m स्क्वायर के साथ 3 मल्टीप्लाई में इक्वल के साइड आएगा, q स्क्वायर डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू m स्क्वायर। तो m स्क्वायर इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, q स्क्वायर डिवाइड बाई 3। एक बार p स्क्वायर डिवाइड बाई 3 होना चाहिए, एक बार q स्क्वायर डिवाइड बाई 3 होना चाहिए, ये याद रखो। अब देखो हम यहाँ लिखेंगे q स्क्वायर इज डिवाइड बाई 3, q स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से, तो q भी किससे डिवाइड होता होगा, q इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 3, q भी 3 से डिवाइड होता होगा। लेकिन हम जानते क्या है, देखो जो हम जानते हैं कि p और q का 1 के सिवा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन हम देखें क्या 3 जो आ रहा है, p और q का कॉमन फैक्टर क्या आ जा रहा है, 3। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। p और q को कॉमन फैक्टर क्या आ जा रहा है, 3। लेकिन हम जानते क्या है, बट दिस
contradict the fact that है ना, but this contradict the fact that P and Q have no common factor other than 1। लेकिन हम जानते क्या 1 के सिवा P और Q का 1 के सिवा कोई कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। सो आवर assumption इज रॉन्ग, इज रॉन्ग। तो हम जो माने हैं वो क्या हो गया, गलत हो गया। देयरफॉर √3 इज एन इरेशनल नंबर, इसलिए √3 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है।